हमारी यूनिट है काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस इसके लिए हमें यहाँ पे एनपीपीए क्या होता है इसको अच्छे से समझना होगा। तो इसी को देख लेते हैं। देखिए नेशनल, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो नेशनल लेवल पे फार्मास्यूटिकल यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा हमारे जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं। जैसे आजकल हम बीमारी होती है, हम टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, पाउडर लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और भी हमारे होते हैं। तो इन सभी के जो प्राइस होते हैं, इन सभी को कंट्रोल करने वाली, फिक्स करने वाली हमारी अथॉरिटी होती है एनपीपीए। अब देखिए जो हमारी अथॉरिटी है गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ बनाई गई है, तो कोई भी अथॉरिटी हमारी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। बस इसके पीछे का जो रीज़न है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, पूरी यूनिट हमें ईज़िली समझ में आएगी। अब जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले की हम बात करें, कई सौ साल पहले की हम बात करें, तो इंडिया की हम बात करें तो उस टाइम पे मोस्टली क्या होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ वगैरह चलती थी और हमारे कुछ वैद्य लोग होते थे। ऐसे नहीं उस टाइम पे एमबीबीएस, बीएमएस हॉस्पिटल खुल गए, इस तरह से कुछ नहीं होता था। विलेज वगैरह होते थे उस टाइम, शहर वगैरह भी नहीं थे इंडिया के अंदर। तो वहाँ पे क्या था कि भई सीधा कुछ घास-फूस वगैरह या और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी। वैद्य लोग वगैरह उनको लेते थे और उनसे ट्रीटमेंट वगैरह कर देते थे। तो वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह लिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें टाइम है। अब क्या हुआ भई, टाइम के साथ-साथ हमारी जो यहाँ पे मेडिकल फ़ील्ड है इसमें डेवलपमेंट हुआ। कुछ कंपनियाँ वग़ैरह आने लगी, कुछ फैक्ट्रियाँ वग़ैरह होने लगी जो दवाइयाँ वग़ैरह बनाने लगी। अब यहाँ पे रीज़न क्या था कि ये जो दवाइयाँ यहाँ पे बन रही थी, कंपनीज़ वग़ैरह बना रही थी, तो ये अपने अकॉर्डिंग प्राइस पे यहाँ पे बेचती थी। मतलब दवाइयाँ एक टाइम पे इतनी महँगी थी कि जो एक मिडल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं ले पाते थे, बीमारी से मर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा, ऐसे नहीं है एकदम से, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, उन्होंने एनालाइसिस की। सभी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक डिसीज़न लिया गया है कि भई हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीपीसीओ लाएँगे, डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लाएँगे, जिसको आगे हम देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ अथॉरिटी वग़ैरह बनाएँगे जिनका काम होगा, ये जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रही हैं, इनके यहाँ पे जो प्राइस है उनको फिक्स किया जाएगा। अब ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कुछ भी प्राइस फिक्स कर देगी। ये जो इंडस्ट्रीज़ दवाइयाँ यहाँ पे बना रही हैं, पहले यहाँ पे देखा जाएगा कौन-सा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, कितनी लागत में ये दवाइयाँ हमारी बन रही हैं और उन्हीं को देखते हुए एक प्राइस यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। इससे दोनों को फ़ायदा होगा, जो कंपनी है उसको भी लॉस नहीं होगा और यहाँ पे कह सकते हैं जो मिडल क्लास के या गरीब लोग हैं, उनको भी दवाइयाँ वहाँ पे मिल पाएँगी। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे देखा गया और एक प्राइस यहाँ पे फिक्स किया गया। अब ऐसे नहीं कि दवाई हमारी बहुत सारी होती है, तो सभी के प्राइस अलग होते हैं। इसलिए कोई भी हमारी जब नई दवाई बनती है तो पहले उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसका स्टैंडर्ड क्या है और किस तरह का मटेरियल उसमें यूज़ किया गया है और किस तरह से उसको बनाया गया है। तो सभी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट एक प्राइस उसका फिक्स कर देती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और थी गवर्नमेंट का आगे कि भई बहुत सारी हमारी दवाइयाँ, सभी के प्राइस भी यहाँ पे फिक्स नहीं किए जा सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके अंडर में एक हमारी लिस्ट बनाई गई, जिसको हम कहते हैं एनएलईएम। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकेशंस। मतलब नेशनल लेवल पे हमारे इंडिया में एसेंशियल मेडिसिन की हमारी जो दवाइयाँ हैं, उनकी एक ही लिस्ट है और इसके अंदर अगर 2022 के अकॉर्डिंग हम देखें तो 384 दवाइयाँ हमारी इसमें रखी हुई हैं। 384। तो अब क्या है, ये जो हमारी लिस्ट है ना, तो इसके अंडर की जो हमारी ड्रग्स है, तो इनके प्राइस को यहाँ पे फिक्स किया जाता है। मतलब फिक्स क्या हुआ, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब इसमें टाइम के साथ में क्या होता है, कुछ दवाइयाँ मतलब बाहर की जाती हैं इसके अंदर से, जो लगता है कि यूज़फुल नहीं रहीं और जो नई-नई आती हैं अच्छी यूज़फुल है, उनको वहाँ पे ऐड भी किया जाता है। तो ये हमारी जो लिस्ट है, इसके अंदर की जो ड्रग्स हैं, इनको यहाँ पे जो अथॉरिटी है हमारी एनपीपीए, तो इसके अंडर में क्या होता है, इनके प्राइस को फिक्स किया जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ये जो यूनिट हम पढ़े हैं तो इसके अंदर क्या हम पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर वो हमने समझ ली, अब चलिए इसको देख लेते हैं। व्हाट इज एनपीपीए? ये हमारी क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हमारे जो यहाँ पे एनपीपीए है, क्या है, हमारी एक अथॉरिटी है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स है, इसका एक ये डिपार्टमेंट है। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होती है, जैसे हमारी गवर्नमेंट होती है तो बहुत सारी भी मिनिस्ट्रीज वगैरह बनाई हुई हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि कुछ हमारे डिपार्टमेंट हैं, जैसा हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जितने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है तो वहाँ पे केमिकल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा हमारा मतलब डिपार्टमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको रखा जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का हमारा एनपीपीए एक ये डिपार्टमेंट है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997। अब ये जो हमारा एनपीपीए है, ये 1997 में हमारा एस्टेब्लिश्ड किया गया था, इसको यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट रेगुलेट्स द डीपीसीओ रूल एंड फिक्स द प्राइस फॉर ड्रग्स आर लिस्टेड इन एनएलईएम। इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से।
देखिए यहाँ पे हमारी जो एनपीपीए है, ये हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और हमारे यहाँ पे डीपीसीओ, इसकी फुल फॉर्म होती है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो ये कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हमारा एक ऑर्डर है। ये एक ऑर्डर हमारा बनाया गया है हमारे जो एनएलईएम के अंदर हमारी ड्रग्स हैं, इनके प्राइस को फिक्स करने के लिए। और ये जो हमारा डीपीसीओ है, इसके जो रूल्स होते हैं किस तरह से किया जाएगा, इसको रेगुलेट करता है हमारा एनपीपीए। तो एनपीपीए और डीपीसीओ, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ये हमारा हो गया एनपीपीए, इतना ही था हमारा, शॉर्ट में हमने इसको देखा है। अब जो हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होगा वो रहेगा हमारा डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, इसके नाम को भी यहाँ पे हम समझे, हमारी जो ड्रग्स होती हैं उनके प्राइस को कंट्रोल करने वाला हमारा ये एक ऑर्डर होता है। नाम सभी हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। डीपीसीओ 1995 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 6 जनवरी 1995। कहीं कहीं पर आपको 1996 भी ये देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम हमारी जो डीपीसीओ 1995 ये इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था 6 जनवरी 1995 में। ये हमारा हो जाता है। दिस एक्ट हैज ओबलिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 95। तो कहने का मतलब है हमारा एक पहले से एक्ट था यहाँ पे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो इसके अंडर में यहाँ पे इसको लाया गया था। अभी हमारी बेसिक चीजें, इनमें कुछ समझने वाला हमारा नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज चेंज द डीपीसीओ 1995 एंड वाज इंट्रोड्यूस द डीपीसीओ 2013। अब यहाँ पे क्या था, जो हमारा 1995 वाला डीपीसीओ था, तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें इसमें मतलब देखी कि भाई हमारी इफेक्टिव नहीं है, कुछ चीज़ें और यहाँ पे ऐड करनी चाहिए जो कि ड्रग के प्राइस को फिक्स करने में, कंट्रोल करने में यहाँ पे हेल्प करें। तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे चेंजेस किए, और यहाँ पे हमारे जो जो पहले वाला यहाँ पे डीपीसी होता है 1995, इसको यहाँ पे चेंज कर दिया और एक नया डीपीसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया 2013 में। अब अगर आपसे 1 मार्क्स में इसकी फिक्स डेट यहाँ पूछी जाए तो यहाँ पे हमने लिखी हुई है, यहाँ पे 15 मई 2013 में इसको यहाँ पे लाया गया था, और इसी को यहाँ पे डिटेल में अब हम डिस्कस करेंगे। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, सीधा शॉर्ट में हम कह सकते हैं डीपीसीओ 2013। तो चलिए इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। द लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 वाज इशूड ऑन 5 मई 2013 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीपीए। तो हमारे जो यहाँ पे लेटेस्ट डीपीसीओ है, इसको इशू किया गया था 15 मई 2013 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इनके द्वारा ही लाया गया था, तो ये हमने पहले आपको बता दिया क्या होती है। और ये किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एनपीपीए, हमारा जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, इस पे हमारा ये बेस्ड था। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा। अभी जो हमारे लेटेस्ट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने 1995 वाला यहाँ पे चेंज किया था, न्यू लाया था, तो भाई इसका मेन पर्पस यहाँ पे क्या था। द मेन पर्पस ऑफ डीपीसीओ 2013 इज टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ द मेडिकेशन लिस्टेड इन एनएलईएम 2011। तो 2011 में हमारी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकेशन हमारी बनाई गई थी, जिसके अंदर में जितनी भी हमारी ड्रग्स आती हैं, तो उन सभी के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हमारे ये डीपीसीओ 2000 लाया गया था। यही इसका यहाँ पे मेन पर्पस था। तो ये हमारा हो जाता है। अब देखिए इस टाइम पे क्या था, इसके अंदर यहाँ पे 348 ड्रग्स थी, लेकिन यहाँ पे हम 2022 का अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 384 ड्रग्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हमारी एनएलईएम जो है, तो इसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐड भी की जाती रहती हैं, कुछ यहाँ पे रिमूव भी की जाती रहती हैं। जिस दवाई को लगता है एसेंशियल अब नहीं रही है, उसको हटा दिया जाता है। जो नई दवाई हमारी आती है, लगता है कि ये अच्छी है, मतलब इफेक्टिव है, उसको वहाँ पे ऐड कर लिया जाता है। इस तरह से हमारा ये रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे जो लेटेस्ट डीपीसीओ 2013 है, इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एसेंशियल ड्रग्स एट ए रीजनेबल प्राइस। देखिए यहाँ पे इंश्योर करना कि जितनी हमारी एसेंशियल यहाँ पे हमारी ड्रग्स हैं, वो एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हों। रीजनेबल प्राइस से यहाँ पे क्या मतलब है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वो मतलब इस तरह का मटेरियल पहले से उसमें यूज किया गया हो जो कि उसके प्राइस से मैच खाए। ऐसे नहीं आपने लागत लगाई है 2 रुपए की, बेच रहे हैं आप 20 रुपए में, तो इस तरह का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, टू कंफर्म दैट द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स डज नॉट डिक्लाइन विद प्राइस फिक्सेशन। और यहाँ पे सेकंड कंफर्म करने के, हमारी जो ड्रग्स की क्वालिटी है यहाँ पे डज नॉट डिक्लाइन, वो डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए प्राइस फिक्सेशन के साथ में। सीधा आप ऐसे समझिए भाई, जो क्वालिटी है, दो जो दवाई का स्टैंडर्ड्स है, उसी हिसाब से वहाँ पे प्राइस भी उसका होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कुछ इस तरह से हमारी रहेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे, टू प्रमोट द रेशनल यूज ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग
इन ए कोस्ट इफेक्टिव मैनर। तो यहाँ पे प्रमोट करना, यहाँ पे रेशनल यूज का क्या मतलब होता है, जो हमारी दवाइयाँ हैं उनका सही तरीके से यूज करना, ये होता है रेशनल यूज। और प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, जैसे हम कोई हमें बीमारी वगैरह हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग हमें देता है, पीछे हमने आपको आई थिंक यूनिट 4 में डिटेल में इसको पढ़ाया है इसी सब्जेक्ट के अंदर। हमारे जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं उनके रेशनल यूज को यहाँ पे प्रमोट करना इन एक कोस्ट इफेक्टिव मैनर, ऐसे नहीं बहुत ज्यादा कॉस्ट में, एक कोस्ट इफेक्टिव मैनर के साथ में, जिससे कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो भी उसको वहाँ पे ले सकें। तो इस तरह से हमारा हो जाता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे इतने ही रहेंगे। आपके सिलेबस में कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे पूछ रखी हैं जिनको यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए अगर आप बुक में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा हमारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन सारी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो कुछ जो हमारी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इनको शॉर्ट में हम कहते हैं एपीआई। तो ये हमारे क्या होते हैं देख लेते हैं। API is a pharmaceutical, chemical, biological और plant product used for the manufacturing। तो देखिए सीधा हम कह सकते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स में हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। क्या होता है हमारे यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये हमारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, साथ में हमारे प्लांट प्रोडक्ट भी होते हैं। और इनका एज ए इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं हमारे जो क्या होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है। अच्छा इसमें नेक्स्ट हमारी सेकंड है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस का मतलब है जो हमारी यहाँ पे दवाइयाँ होती हैं, तो उनको जब हम बेचते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, तो उनका जो सेलिंग प्राइस होता है इसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। द मैक्सिमम प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। अब देखिए शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन हमारी क्या होती है, इनको हम आगे भी देखने वाले हैं। तो हमने आई थिंक आपको यूनिट हमारी 3 है जो हमारे के यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो उसमें ना हमने आपको डिटेल में ये पढ़ाया था हमारी शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन क्या होती हैं। तो आपने वहाँ पे देख रखी है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे जो हमारी एक लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे ड्रग्स की, तो उनको शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। तो हमारी जो ड्रग फर्स्ट शेड्यूल में यहाँ पे इंक्लूड की हुई है, शामिल की हुई है, उनको हम कहते हैं शेड्यूल फॉर्मुलेशन। और जो शामिल फर्स्ट शेड्यूल में हमारे नहीं है उनको हम कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो आगे शॉर्ट में डेफिनेशन हम देखने वाले, तो वहाँ पे आप ही कंफ्यूज मत होना कि हमारी ये क्या होती हैं। तो कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस का क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है तो वो क्या करती है, हमारी जो प्राइस होता है ड्रग्स का मैक्सिमम प्राइस, उसको यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब फिक्स करते हैं, जिसको हम कहते हैं। चलिए इसमें थर्ड डेफिनेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रांड। अब देखिए ब्रांड आपने काफी बार यहाँ पे नाम सुना होगा, तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करें, हमारे टेबलेट कैप्सूल वगैरह, तो क्या होता है जैसे मैनकाइंड हो गया, सिप्ला हो गया, या और हमारी बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज है, तो भाई सभी के अपने अपने ब्रांड होते हैं। कह सकते हैं सभी के ब्रांड्स के अपने नाम हैं, टर्म है, डिजाइन है, सिंबल है, ट्रेडमार्क है। तो ये सभी चीजें मिलकर यहाँ पे क्या करती हैं, हमारी जो ड्रग हमारे सेलर है तो उनको एक दूसरे से अलग करती हैं, यहाँ पे आइडेंटिफाई करती हैं। अच्छा यहाँ पे ड्रग के अलग हम देखें, जैसे हमारे शूज होते हैं ना, जूते वगैरह आप मार्केट में लेने जाते हैं, जैसे भाई बहुत सारे हमारे हैं, जैसे स्पार्की हो गया, वुडलैंड हो गया, पूमा हो गया, या और हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो सभी क्या होते हैं भाई अपने अपने ब्रांड के अलग नाम है, उनके सिंबल्स वगैरह होते हैं जो एक दूसरे को अलग आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो होता है हमारा यहाँ पे ब्रांड। अब चलिए यहाँ पे फोरम देख लेते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं MRP। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, या इससे अलग भी हम देखें, जितने आप मार्केट वगैरह से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप क्या करते हैं वहाँ पे खुद उसकी MRP चेक करते हैं। देखिए MRP जो होती है यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे फिक्स की जाती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और कोई भी जो सेलर है आपको उससे ज्यादा प्राइस पे कोई भी चीज यहाँ पे सेल नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होता है इलीगल होता है ये, वहाँ पे क्या कह सकते हैं यहाँ पे अपराध है एक तरह से, तो इसके खिलाफ आप कोई भी कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है सीधा हम कह सकते हैं इट इज द मैक्सिमम प्राइस मेंशन ऑन पैक फॉर रिटेल सेल। जो पैक होता है, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसके ऊपर ये मेंशन किया हुआ होता है। तो ये हो गया शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो हमने आपको बता दिया शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन जो है हमने पीछे यहाँ पे अच्छे से डिस्कस की हुई है, यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं। सीधा हम कह सकते हैं जैसे हमारी जो यहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई, यहाँ पे हमारी दवाइयों की जो मेंशन की गई है, तो उसमें क्या होता है हमारे शेड्यूल्ड वाइज यहाँ पे ये डिवाइडेड है। शेड्यूल के होते हैं हमने पीछे आपको ये पढ़ाया हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, तो उसमें हमने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो कहते हैं इट इज द इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यहाँ पे वेदर रेफर्ड टू बाय जेनरिक वर्जन और ब्रांड नेम।
तो यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है इनको इंक्लूडेड किया गया है यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में, जो कि हमारी रेफर की जाती है हमारी जेनरिक वर्जन्स और उनके जो ब्रांड नेम होते हैं उनसे। अब जैसे ब्रांड नेम हमने आपको बताया, हमारे जो ब्रांड होते हैं उससे हम कह सकते हैं हमारी जो दवाइयाँ होती हैं उनके जो जेनरिक वर्जन्स होते हैं, आपने देखा होगा हमारे भाई जेनरिक है, तो इस तरह से हमारे क्या होती है यहाँ पे रेफर की जाती हैं। तो इसमें कुछ डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन और नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन में अगर आपसे डिफरेंस वगैरह पूछा जाए तो इनके डेफिनेशन को सीधा आप लिख सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल होता है तो उसके अंदर हमारे जो यहाँ पे शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है उनको इंक्लूड किया जाता है, और फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हम कह सकते हैं हमारे जो यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है इनको इंक्लूड शामिल यहाँ पे नहीं किया जाता है। और यहाँ पे एक डिफरेंट हो रहा है, हमारी जो यहाँ पे शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन होती है इनके जेनेरिक वर्जन और ब्रांड नेम से इनको यहाँ पे रेफर किया जाता है। साथ में हमारे जो यहाँ पे नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन तो कह सकते हैं इट इज ए फॉर्मुलेशन, ये हमारी फॉर्मुलेशन होती हैं द डोजेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ विच आर नॉट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जहाँ पे हम कह सकते हैं हमारी जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें हमारी नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन यहाँ पे होती है, इनकी स्ट्रेंथ या जो इनकी डोजेस वगैरह होती है इसको स्पेसिफाई यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो कुल मिला के हमारे डिफरेंट है जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। हो जाता है। अब चलिए इसमें नेक्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं हमारा सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग। आप देखिए हमारी जो बल्क ड्रग होती है तो उनका जो सेल प्राइस होता है ये किस तरह से हमारा टोटल प्रोसेस होती है, ये सब चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले बल्क ड्रग हमारी क्या होती है, जैसे कोई भी हमारी इंडस्ट्री है, कोई भी हमारी कंपनी है, भाई क्या करती है हमारी वो मतलब बल्क रूप में क्या होता है दवाइयों को बनाती है। ऐसे नहीं 10-20 टेबलेट उसने बना दी वहां पे लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में बनाती है। तो हमारे क्या होते हैं जैसे अभी हमने देखा था एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। देखिए क्या होता है जब हमें लार्ज मतलब बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमें प्रोडक्ट बनाना है बल्क फॉर्म में, तो हमें बहुत सारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो भाई इस सभी चीज़ों को यहाँ पे देखना होता है। तो उन इंग्रेडिएंट्स को हम कह सकते हैं उन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके जो हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पे बल्क में, उसको यहाँ पे हम कह सकते हैं बल्क ड्रग्स। तो इनका सेल प्राइस क्या होता है चलिए देख लेते हैं। द गवर्नमेंट नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट एंड टाइम टू टाइम फिक्स ए मैक्सिमम रिटेल प्राइस एट विच द बल्क ड्रग शुड बी सोल्ड। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो गवर्नमेंट होती है क्या करती है यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे नोटिफाई करती रहती है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे मतलब एक मैक्सिमम सेल प्राइस फिक्स करती है जिसपे हमारे जो मैन्युफैक्चरर है वो वहाँ पे दवाई को उसको सोल्ड कर सकता है, मतलब कि बल्क ड्रग को यहाँ पे वो सोल्ड कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे समझनी होती है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी ये, जैसे कि द मैन्युफैक्चरर शुड अलाउ द इंस्पेक्शन ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अब जैसे हमारी गवर्नमेंट है तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है मैन्युफैक्चरर ने कहा कि हमने बल्क में ड्रग बनाई है और गवर्नमेंट ने उसके प्राइस को फिक्स कर दिया। तो क्या होता है यहाँ पे गवर्नमेंट एक अपनी टीम वगैरह भेजती है जिससे कि सभी चीज़ों की यहाँ पे जांच की जाती है, इंस्पेक्शन किया जाता है। उन सभी चीज़ों को देखते हुए क्या होता है जो हमारी गवर्नमेंट होती है, देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जा रही है इंस्पेक्शन वगैरह, जिससे कि यहाँ पे देखा जा सके जो हमारी दवाई यहाँ पे बनी है उसका स्टैंडर्ड क्या है, कौन सा प्रोसीडर यूज़ किया जा रहा है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे कि उसकी जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइस को फिक्स किया जा सके। जैसे कि अगर उसमें 100 रुपए की लागत लगी है तो 100 रुपए के हिसाब से ही उसका प्राइस हो, ऐसा नहीं कि 100 रुपए की लागत है और 200 रुपए की उसे बेच रहे हैं। इससे क्या होगा जो आम जनता है उसको वहाँ पे लॉस होगा और उस तरह का फायदा भी उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो सब चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। तो कह सकते हैं हमारा जो मैन्युफैक्चर होता है यहाँ पे अलाउ करता है इंस्पेक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, जो हमारी टीम वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से भेजी जाती है। तो ये हो गया फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीडर फैसिलिटीज एंड रिकॉर्ड्स। अभी जो हमारी टीम आती है किस लिए आती है यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के लिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीडर जो यहाँ पे बल्क फॉर्म में दवाई हमारी बनाई जा रही है मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो उसका प्रोसीडर क्या है, साथ में क्या फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड की जा रही है, उसका रिकॉर्ड्स वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे चेक करती है। अब सपोज कीजिए सब चीज़ें हमारी चेक हो गई और यहाँ पे प्राइस भी हमारा फिक्स हो गया, तो यहाँ पे उसके बाद भी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि नो वन शुड सेल ए बल्क ड्रग एट ए प्राइस मोर देन द मैक्सिमम सेल प्राइस। इसको आप इस तरह समझिए जैसे कि गवर्नमेंट ने एक सेल प्राइस यहाँ पे फिक्स कर दिया है मैक्सिमम सेल प्राइस, तो कोई भी हमारा जो मैन्युफैक्चरर है वो उस सेल प्राइस से ज़्यादा पे उसको सेल नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे करता है तो उसके खिलाफ क्या एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो एक चीज़ वो कर सकता है जैसे कि सपोज कीजिए उसको लग रहा है मैन्युफैक्चरर को कि मेरी जो दवाई है इसमें जो लागत है वो ज़्यादा लगी है और जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइस फिक्स किया है वो उसके अकॉर्डिंग कम क्या है, मुझे लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मैन्युफैक्चरर क्या करेगा,
इफ ए मैन्युफैक्चरर वांट्स टू रिवाइज द मैक्सिमम सेल प्राइस ऑफ द बल्क ड्रग, अगर यहाँ पे क्या है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो अगर चाहता है कि भाई रिवाइज किया जाए जो हमारा मैक्सिमम सेल प्राइस है बल्क ड्रग का, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, यहाँ पे ही शुड राइट एन एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर 1। तो हमारा एक फॉर्म फर्स्ट आता है यहाँ पे फॉर्म नंबर 1, तो उसमें क्या कर सकता है, गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन वो लिख सकता है जिसमें कि यहाँ पे दोबारा सब चीजें चेक की जाएंगी। तो इस तरह से हमारी कुछ प्रोसेस होती है, यहाँ पे दोबारा से भी रिवाइज किया जाएगा, दोबारा से प्रोसीडर, फैसिलिटीज, रिकॉर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स सभी चीजें यहाँ पे चेक की जाएंगी। उसके बाद वहाँ पे प्राइस को फिक्स किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, हमारा जो यहाँ पे रिटेल प्राइस होता है फॉर्मुलेशंस का, तो भाई इसको फिक्स किस तरह से किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन की जाती है, तो इस चीज को हम देखेंगे इसमें, रिटेल प्राइस फॉर फॉर्मुलेशंस। अब हमारे यहाँ पे फॉर्मुलेशंस के लिए यहाँ पे रिटेल प्राइस को यहाँ पे फिक्स किया जा रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूले का यूज किया जाता है। आवाज थोड़ा गला बैठा हुआ है सर्दी की वजह से, हो सकता है आवाज आपको धीमी आ रही हो, तो आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ईयरफोन वगैरह का यूज कर सकते हैं अगर इस तरह कोई दिक्कत आपको आ रही है तो। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ एनी ड्रग फॉर्मुलेशन फॉर कैलकुलेशन। अभी जो हमारा फॉर्मूला है रिटेल प्राइस के लिए एनी ड्रग की फॉर्मुलेशन, तो उसकी जो कैलकुलेशन है ना उसके लिए हमारा है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ हमारे लिखी हुई है, जैसे आरपी यहाँ पे एम डॉट सी हो गया हमारा, प्लस सी सी हो गया, प्लस पीएम हो गया, प्लस पीसी हो गया। तो यहाँ पे कुछ हमारी इस तरह की चीजें हैं जिनकी फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए क्या होता है, जैसे आपको प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, या इस तरह से हमारा ये गुणा हमारी की जाती है। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे हमारा यहाँ पे मैप होता है, यहाँ पे 100 होता है, उसके बाद प्लस ईडी होता है। तो ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही है ना, इस तरह से जैसे हमने सब चीज़ों को यहाँ पे रखा, जैसे रिटेल प्राइस क्या होगा यहाँ पे आरपी, तो ये हमारे यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एमसी जो हमारी मटेरियल टोटल कॉस्ट लगी है हमारी यहाँ पे रखी जाएगी इसमें। सीसी हमारे यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब जो हमारे यहाँ पे रॉ मटेरियल था उससे हमने जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया है उसके बीच में कितना हमारा यहाँ पे खर्चा आया है, उसको हम कहेंगे यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट, तो उसको हमारे यहाँ पे रखी जाएगी। साथ में कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल, हमारी जो उसकी पैकेजिंग में मटेरियल में हमारी कॉस्ट लगी है हमारी यहाँ पे रखी जाएगी। इस तरह से सभी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे रखी जाएंगी, लास्ट में रखा जाएगा। इन सभी चीज़ों को चेक करते हुए हमारे जो यहाँ पे फाइनल उसकी प्राइसिंग है हमारी फिक्स की जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ये जो हमारी आगे की टर्म्स हैं हमारे कुछ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इन सभी के जैसे पीसी होती है हमारी, पैकिंग चार्जेस हमारे क्या लगे हैं, मैप का मतलब होता है मैक्सिमम यहाँ पे अलाउेबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या है, साथ में यहाँ पे ईडी होता है एक्साइज ड्यूटी। तो सभी चीज़ों को लगा के यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन की जाती है, और जो हमारे यहाँ पे जो रिटेल प्राइस है फॉर्मुलेशन के लिए वो हमारा यहाँ पे फिक्स किया जाता है, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर ये जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला बताया है तो इसको अगर एग्जाम में आएगा तो किस तरह से करना होगा। देखिए एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा तो जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं रिटेल प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो अभी हमने देखा किस तरह से फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो रिटेल प्राइस होता है यहाँ पे फॉर्मुलेशन का वो फिक्स किया जाता है। तो ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन होती है, तो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन टाइमली फिक्स द रिटेल प्राइस ऑफ एनी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मूला डिस्कस्ड अबव। तो अभी जो हमने ये वाला हमारा फॉर्मूला देखा था, तो इसी को यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या करती है हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या करती है, हमारी जो शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन है इनके प्राइस को यहाँ पे फिक्स करती है। तो ये हमारा हो गया। इसमें नेक्स्ट है हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। अब भाई हमारी जो सेलिंग प्राइस होता है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन का, ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, तो सीधा हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ गुड्स फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर। हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है हम कह सकते हैं हमारा मैक्सिमम प्राइस होता है गुड्स का। हमारे यहाँ पे फॉर्मुलेशन है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, तो ये जो हमारे हम कहते हैं हमारे जो गुड्स है हमारे प्रोडक्ट है ये, तो इनका ना मैक्सिमम प्राइस होता है। और इसको यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों फिक्स करती है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर को। अब सपोज कीजिए यहाँ पे इसको फिक्स ना किया जाए तो क्या करेगा, जो भी हमारा सेलर है वो अपनी मनमानी क्या होगा रेट पे वहाँ पे बेचेगा, जिससे क्या होगा उसने 10 की दवाई बनाई है 100 में वहाँ पे वो बेच रहा है, तो इससे कंज्यूमर जो है उसको यहाँ पे लॉस होगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पे हमारी जो सेलिंग प्राइस होता है मैक्सिमम प्राइस गुड्स का उसको यहाँ पे फिक्स किया जाता है। तो ये हमारा हो गया। इसमें और हम देख लेते हैं, एंड एनी वन कैन नॉट सेल ए प्रोडक्ट एट मोर प्राइस देन प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी हमारे जो सेलर है वो किसी भी यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो गुड्स है हमारे जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे उससे ज्यादा प्राइस पर नहीं बेच सकता जितना प्राइस गवर्नमेंट ने पहले से उसका फिक्स किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा इसमें कुछ चीजें हमारी जैसे कि फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू फिक्स ए सेलिंग प्राइस।
हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे फॉलोइंग हमारा फॉर्मूला है जिसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये जो है ना, एक तो वैसे आपका जो यहाँ पे फार्मेसी एंड एथिक्स सब्जेक्ट है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करने वाला है। ऊपर से इस तरह के फॉर्मूले वगैरह हमारे आ जाते हैं, तो आपको इन पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप क्या करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे इसको लिख देंगे। जैसे कि इस तरह से ये हमारी जो है, आप इसमें भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे क्योंकि फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं, हमारा जो ये है हमारा पीसी फर्स्ट वाला, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमारा आ जाएगा। सेकंड हमारे यहाँ पे रहेगा, इसका हम कहेंगे एवरेज प्राइस ऑफ रिटेलर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे टोटल ये हो जाते हैं। हमारा लेक्चर है इसको यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये क्या है कि आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम आपको आगे पढ़ाएँगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आवाज़ और ज़्यादा यहाँ पे स्लो रहेगी। तो इतना ही हम देखेंगे। अब आपका जो ये यूनिट है इसके अंदर जैसे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002, और इसके अंदर हमारा एक रहेगा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन NLEM। तो इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट हमारा वो लेक्चर रहेगा, उसके साथ में हमारा जो यहाँ पे यूनिट है, यूनिट आपकी 9, इसको यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो अब आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी इस वेबसाइट पर, आप सीधा देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप इस पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।